अहम खबर आपको दें। अक़लियत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ामात के बाद हिंदू दहशतगर्द तंजीम RSS शदीद आलमी दबाव में आ गई। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स ने तहलका खेज रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि RSS ने हिंदुत्व और अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के नजरिए को फ़रोग़ दिया है। RSS कई बार अपने शिद्दत पसंद रुझानात के बायस पाबंदियों की ज़द में रही है। BJP के दौरे हुकूमत में RSS की नफरत अंगेज सियासत को रूज मिला। राम मंदिर और कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत का खात्मा RSS एजेंडे की दो बड़ी कामयाबियां करार दी गई हैं। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी की RSS पर पाबंदी की सिफारिश सामने आई है। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि RSS पर पाबंदी की सिफारिश सामने आई है। अमरीकी कमीशन ने RSS को अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद और अदम बर्दाश्त से जोड़ दिया है। सिफारिशात में RSS के असासे मुंजमद करने और अमरीका में दाखिले पर पाबंदी की तजावीज़ शामिल हैं। RSS ने पाबंदियों से बचने के लिए आलमी लॉबिंग मुहिम शुरू कर दी है। दबाव बढ़ने के बाद RSS के रहनुमा अमरीका, बरतानिया और जर्मनी में सरगर्म हो गए हैं। दिल्ली में RSS के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसाबाले की ब्रीफिंग। यूरोप और एशिया में मजीद लॉबिंग का ऐलान। RSS रहनुमा मोदी हुकूमत पर से मजहबी शिद्दत पसंदी का लेबल हटाने की कोशिश कर रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक 1925 से कायम RSS महात्मा गांधी के कत्ल में भी मुलविस रही है। RSS ने अमरीका में लॉबिंग फर्म की खिदमात भी हासिल कर रखी हैं। सियासी माहिरीन के मुताबिक भारतीय अवाम की टैक्स रकूम का इस्तेमाल एक दहशतगर्द तंजीम का इमेज बेहतर बनाने पर किया जा रहा है। मोदी हुकूमत अपने शिद्दत पसंद नजरियात के बायस आलमी दबाव में है। मोदी की RSS से वाबस्तगी ने भारत के शाइनिंग इंडिया बयानी का खात्मा कर दिया। अक़लियतों के खिलाफ नफरत और तशद्दुद अंगेज का रवैया यूरोप और भारत के ताल्लुकात में बड़ी रुकावट हैं। इस मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं कि RSS पर पाबंदी के हवाले से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। आलमी मीडिया इस पर बात कर रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि RSS की जानिब से मुसलसल ऐसी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की जाती रही हैं। इसी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी की RSS पर पाबंदी की सिफारिश सामने आई है। अमरीकी कमीशन ने RSS को अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद और अदम बर्दाश्त से जोड़ दिया है। क्या कितनी बड़ी ये पेशरफ्त है? देखें, ये बड़ी कामयाबी है, रॉयटर की एक बड़ी वैल्यू भी है। और जिस तरीके से उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि ये तशद्दुद अक़लियतों का जिस तरीके से तशद्दुद कर रहे हैं, उन्होंने खासतौर पर तमाम अक़लियतों का जिक्र किया है और सरपरस्ती उनको जो है BJP के हासिल है। और BJP में ज़ाहिर है कि 4 का जो टोला है, जो दहशतगर्द हैं, कातिल हैं, जैसे नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, अजीत डोभाल है, ये इसके नजरिए को लेके चल रहे हैं और ये जुल्म बर्बाद कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, खासतौर पर सिखों के ऊपर, फिर मुसलमानों के ऊपर। क्रिश्चियन मणिपुर के हैं, फिर कश्मीरी मुसलमान हैं, फिर अनशराइट कौमें जितनी हैं, फिर लोअर कास्ट हिंदुओं के ऊपर। ये टोटल चाहते हैं कि अपर क्लास हिंदुओं और इसको ये जर्मनी नाजी के नजरिए के ऊपर चलते हैं, उन्हीं के तरीके से ये अपना काम करते हैं और पूरी टोटल हुकूमती सरपरस्ती इनको हासिल है। अब अगर ये इसके ऊपर बैन लग जाता है और पाकिस्तान भी थोड़ा, क्योंकि पाकिस्तान प्रेशर बड़ा हाई हो गया है, पाकिस्तान की बात अब सुनी जाती है, फील्ड मार्शल की आसम में नीचे बड़ी जाता है, उनकी बात सुनी जाती है। और अगर हम अमेरिकन की इस वक्त बात करें तो अमेरिकन भी इसके ऊपर अगर आज पाबंदी लगाते हैं तो BJP हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो इनकी सारी सियासत जोर ज़बरदस्ती तशद्दुद अक़लियतों पर है और जब वो कराते हैं RSS के थ्रू, और अगर RSS पर पाबंदी लगती है तो BJP की पावर ख़त्म हो जाती है, पावर की अपनी मौत खत्म हो जाती है। फिर लिबरल पार्टी जो है वो इंडिया की जो है इक़्तिदार में आएंगी और वो मेरे ख्याल में अपने नेबर से अच्छे ताल्लुकात करेंगी और इससे रीजन में अमन और सुकून हो। ब्रिगेडियर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है कि RSS के नज़रियात की वजह से ही BJP को वहाँ से तमाम तर सहूलियात मिलती हैं और वो अपने नज़रियात को आगे बढ़ाती है। तो आप नहीं समझते कि इस स्टोरी के बाद जो रॉयटर्स ने की है, जिसमें ये सिफारिशात हैं कि RSS के असासे मुंजमद करने और अमेरिका में दाखिले पर भी पाबंदी की तजावीज़ शामिल हैं, तो इस पर बाकी अक़वाम को भी बात करनी चाहिए और इस हवाले से ख़ुद मोदी के जो नज़रियात हैं और RSS को जिस तरह से वो सहूलतकार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इस पर मुकम्मल तौर पर BJP पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन बेसिकली यही बात है कि अगर इनके साथ मुंजमद होते हैं और इनको अमेरिका में पाबंदी लग जाती है और इनको एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर की जाती है, जैसे BLA को और मजीद ब्रिगेड को किया गया, तो वो बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी होगी। इस खित्ते में अमन के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि तमाम तशद्दुद की कार्रवाइयाँ, जितना मिलिटेंट विंग है BJP का वो RSS है। और अगर RSS पर पाबंदी लगती है और वो
یہاں سے بالکل ملیاں میٹ ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے بی جے پی خود اپنی موت بانٹے گی اور پھر لبرل پارٹی جو آئیں گی وہ اس خطے میں امن. آپ نے دیکھا ہوگا 8 دہائیوں سے یہی اس خطے میں کرائسس ہیں, لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں, اور یہ صرف ان کے اکھنڈ بھارت کی سوچ, بی جے پی کی سوچ اس ایریے میں اپنی ہجبنی قائم کرنی, اور پاکستان یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان اسٹمبلنگ بلاک ہے, پاکستان کی وجہ سے نیوٹرل کرتے ناٹ, یہ ریلائز نہیں کرتے کہ پاکستان ایک سوورن نیوکلر ملک ہے ود بیٹل ہارڈنگ اور پروفیشنل فورس کے ساتھ. اور پھر سپاہ سالار ہمارا فیلڈ مارشل عاصم علی, ہی از نون ایز این ایسپائرنگ کمانڈر, جس نے ان کو اتنی بڑی فورسز کر دی ہے. اس چیز کو ریلائز کرنا چاہیے, لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. یہی اس کا حل ہے کہ اس پر پابندی لگے, بی جے پی الیکشن ہارے اور اس کے بعد لبرل پارٹی آئیں اور وہ انڈیا کو لے کے چلیں, تو میرے سامنے وہ اس خطے کے لیے بہت امن کی بات ہوگی. بریگیڈیئر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اقلیت مخالف ان کی سرگرمیاں کچھ سالوں میں بڑھتی جا رہی ہیں, اور جب سے بی جے پی برسر اقتدار آئی ہے تب سے ہم نے دیکھا ہے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر اقلیتیں جو وہاں پر موجود ہیں, چاہے وہ کرسچن کمیونٹی ہے, اسی طرح سے سکھ ہیں, سب کے ساتھ ہی ناروا سلوک کیا جاتا ہے اور اس میں شدت آتی جا رہی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہی بات ہے کہ اسی لیے میں بات کر رہا ہوں کہ ایک بھارت کے کانسٹیٹیوشن میں سیکولر بھارت شامل ہے. اب انہوں نے اس کو ایکسٹریمسٹ کر دیا ہے, اس میں ریڈیکلائزیشن کر دی ہے, اکھنڈ بھارت کر دیا ہے, اور اس کی اکھنڈ بھارت میں جس طرف ہندو اپر کلاس کو یہ لے کے چلتے ہیں, یہ پورے اس ریجن کو اپنے ایریا میں لانا چاہتے ہیں, جو کہ کبھی ہو نہیں سکتا, جس کی وجہ سے ان کو پرابلم ہے. لیکن یہ ظلم جو کر رہے ہیں, دہشت پھیلا رہے ہیں, ڈر پھیلاتے ہیں, زبردستی ووٹ لیتے ہیں گن پوائنٹ کے اوپر, یہ چیزیں ختم ہوں گی تو پھر بھارت میں ایک نارمل عوام کی امنگوں کے مطابق حکومت آئے گی, اور وہ حکومت کی جو ہوتی ہے وہ فرینڈلی گورنمنٹ ہوگی, وہ اپنے اس ریجن میں باقی ممالک سے بھی تعلقات اچھے کرے گی, اور پھر اس خطے میں امن آئے گا. امن آئے گا تو بہت ترقی کی راہ, اکنامک پراسپیرٹی ہوتی ہے نیبرس کے ساتھ. جو بھارت ہے یہ اکھنڈ بھارت کو لے کے چل رہا ہے. ان کی سوچ یہی ہے کہ یہ پورے ریجن میں ایک صرف ہندو اسٹیٹ ہو اور کوئی یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے, باقی سب یہاں چلا جائے. یہ انشاءاللہ یہ جو عرض سے لگتا ہے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اس حوالے سے بات کر رہے تھے.